क्या वक्त आ गया है जब मुनीर साहब को इस बार सरप्राइज मिलेगा। उन्हें बहुत शौक है ना हिंदुस्तान को ब्लीड करने का, विद 1000 कट्स, जगलर वेन, टू नेशन थ्योरी। तो इस बार उसी तरह से जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल प्रनाज, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान का वजूद एक नकली तरीके से आया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख पाएँ। गिलगित बाल्टिस्तान में एक ब्रिटिश मेजर था जिसने जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस के ब्रिगेडियर साहब जो वहाँ थे उनके बरखिलाफ कू करा के गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये अंग्रेज़ों की चाल थी और तब से लेके अभी तक जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए उनको मालूम था कि अगर भारत को हमने ऐसे छोड़ दिया इंटैक्ट तो भारत 5-6 साल में सुपर पावर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला एक ऐसा एक नसूर छोड़ दो यहाँ पे जो ये आपस में लड़ते रहें और ना इसकी तरक्की हो ना इनकी तरक्की हो, और वो अपने मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो अभी लगातार 1947 के बाद जो पाकिस्तान का जन्म हुआ टू नेशन थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि साहब हम जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं इकट्ठे नहीं रह सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। तो 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने पीओके के ऊपर हमला किया और पीओके के अंदर आके आज के दिन में जो एक हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं वो वहाँ तक आ गए जब हिंदुस्तान की फौज उनको धक्का मार के बाहर निकाल रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब आप नेहरू साहब को क्यों ब्लेम करते हैं कि 1947 में यूनाइटेड नेशन में चले गए, उस समय माहौल अलग था। इंडियन आर्मी तब भी वही थी, आज भी वही है और वही जज्बे के साथ लड़ती है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को, रजाकारों को धक्का मार मार के श्रीनगर एयरफील्ड से ले जाके पीछे धकेल दिया आज की जो लाइन है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री तब नहीं गए होते यूनाइटेड नेशन में, पीओके का तो सवाल ही नहीं होना था और ये जो लड़ाई लगी रहती है पीओके के चक्कर में ये नहीं होनी थी। ठीक है, आज के दिन में चलो पीओके जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, पहले सीजफायर लाइन बोलते थे। 1971 में हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नया मुल्क बना दिया बांग्लादेश 14 दिन के अंदर, और 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे कब्जे में थे, तब हम ये पूरा फैसला फाइनल कर सकते थे। तब भी हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे को मालूम नहीं। इंदिरा गांधी तब हमारी प्रधानमंत्री थी, वहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, हम बड़े मैग्नानिमस हो गए, ये दे दे 93,500 पीडब्ल्यू आप ले लो। उस समय हम दोबारा पीओके का मसला ख़त्म करा सकते थे। हमारे 58 पीडब्ल्यू आज तक वापस नहीं लिया हमने। क्या सरकार थी हमारी। क्या एनीवे, अभी जो मसला है आज के दिन, जो ये लगातार उसको पता था पाकिस्तान हमसे जंग नहीं लड़ सकता, 65 की जंग में हारा, 71 की जंग में हारा, कारगिल में मार खाई, उसको पता भारतीय फौज के आगे टिक नहीं सकता। तो क्या करो, उग्रवाद कि पीछे से बोलो साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, उग्रवादी हैं, तो जी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं जे.एंड.के की। अब भारत ने बोल दिया नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई एक टेररिस्ट अटैक होगा हम ये मान के चलेंगे कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है और हम वापस हमला करेंगे। ठीक है। और संदूर में हमने संयम बरता, बोला ना चीफ ने, हमने संयम बरता। क्या संयम बरता? हम सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक किया, ये हमारा मुद्दा था। और 9 टेररिस्ट टारगेट को चुन के मारा, 100 से ज्यादा उनके उग्रवादी मार दिए। हाफिज सईद और ये जो मसूद अजहर बच गया, इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका भी खात्मा हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारा पाकिस्तान की फौज के ऊपर उस समय अटैक करने का कोई एम नहीं था। लेकिन सर अब एम क्या होगा? सवाल ये कि जो किया वो हम ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, लेकिन अब जब हम कहते हैं कि वजूद मिटा देंगे, बिल्कुल नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, तो अब क्या करेंगे? मैं आ रहा हूं। अभी ऐसा है कि हमने अभी पाकिस्तान को बोल दिया अगर अब तुमने कोई हिमाकत करी, हम ये नहीं बोल रहे हम तुरंत ही तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे, अगर तुमने अब कोई हिमाकत करी तो तुम्हारा वजूद और तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। इस बार हम संयम नहीं बरतने वाले, हम इस बार वो टेररिस्ट टारगेट की बात नहीं कर रहे, इस बार हम डायरेक्ट वार करेंगे, चाहे मुनीर का बंकर हो, चाहे इनकी गवर्नमेंट क्या है, प्रधानमंत्री का हो, हमारे लिए सारे के सारे वो उग्रवादी हैं। ठीक, तो हम इतना अग्रेसिव एक मिनट और। और जहां तक पाकिस्तान के वजूद का सवाल है वो खुद ही ठहरा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है,
रोज वहां पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में रोज मारे जा रहे हैं, पीओके में जूते मार मार के इनको नंगा करके इनकी फौज को, पुलिस को बिठा दिया उन लोगों ने। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सिर्फ पंजाबी मुसलमान की पंजाबी पाकिस्तानी फौज, जी तो ये समय अब दूर नहीं है। पाकिस्तान या तो खुद ढह जाएगा या फिर हम एक धक्का और देंगे, पाकिस्तान को ढा देंगे, ठीक है। और मेरा मानना यह है, हम इनका अगर डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल सपोर्ट करें, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाएं। हमारे नागरिकों के ऊपर गोली चला रहे हैं, कौन है हमारे नागरिक? पीओके में कौन है? पीओके हमारा है। पीओके का कोई नागरिक मारा है, किसका नागरिक है वो? भारत का। वो हमारे नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में यह मुद्दा उठ जाना चाहिए अभी पूरे जोर शोर के साथ। ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है, एक नजायज मुल्क एक जगह के ऊपर कब्जा करके नजायज हुकूमत चला रहा वहां पे। जी